ओके तो भाई हम लोग कहाँ थे? हम लोग कन्वर्जन देख रहे थे, राइट? यूनिट्स का। तो यूनिट्स के कन्वर्जन की बात चल रही थी कि मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन हमें सीखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो, जैसे अभी तक बातें मैंने जैसे तुम्हें एक यूनिट और दो यूनिट के बारे में बता रखा है। अब कई बार सवालों में इस तरह का लॉजिक आता है, जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज मान लो एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम में कुछ दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस याद है? सर हाँ बेटा। सर 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 डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में से क्या डिफरेंस है सर? डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ इक्वल साइन, बीच में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कुछ ना कुछ टर्म होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला ओके सिर्फ सर। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया गया है, उसको किसी दूसरी चीज के बराबर करने का कोई लॉजिक नहीं चला। समझ में आ रहा है? डायमेंशनल यस इक्वेशन में सर। कंपैरिजन वाला फंडा चलेगा कि यहाँ इसको इसके बराबर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उस तरह की बातें होंगी, ठीक है। ऑल्दो दोनों यस चीजें सर। एक ही तरह से एक्सपेंड करती हुई दिखाई देंगी, मतलब कई जगहों पे जल्दबाजी में वो डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल सकता है। तो जैसे ही डायमेंशन का फंडा है तो दिमाग में वही चल जाना चाहिए सारा, वो एमएनटी वाला पूरा फंडा। क्लियर? यस सर। ओके, गुड। देखो, मैं अब बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप पे। जैसे आप ये जानते होगे कि फोर्स, फोर्स की अगर बात करें, इसकी एसआई यूनिट सभी को पता है, न्यूटन होती है, आई थिंक, है ना? एसआई यूनिट इज Yes, न्यूटन। sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके, अगर इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू समवन एल्स, मतलब समथिंग एल्स सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करेंगे, दैट इज लाइक सीजीएस में करना चाहूँ, एफपीएस में करना चाहूँ, तो किस तरीके से होगा? मतलब अगर क्वेश्चन के वाइज अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लिखा जाता है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब हमें किस में कन्वर्ट करना है? 10 न्यूटन को एक सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है कि सीजीएस यूनिट के बराबर वो कितना, 10 न्यूटन इज इक्वल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीजीएस यूनिट, राइट? इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सीजीएस यूनिट में हमें ये नहीं पता कि फोर्स को क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को शायद पता होगा। न्यूटन और सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या होती है, पता है क्या किसी को? So, dyne. हाँ, डाइन, ठीक है, दैट इज डाइन, DYNE, राइट। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ये सोचो, ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा, एक एक आध मिनट दिया, ट्राई करो एक बार, दिमाग लगाओ, वैसे ही जो ऊपर में किया था अपन ने, सेम। So 10 Newton is equal to 10 to the power 6 dyne. हाँ, करेक्ट है। ऐसे कर लिया कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन, ये रटा हुआ है ऐसा। 10 to power 6 dyne. हाँ, सिंपल, क्योंकि सबको पता है 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी डाइन्स? 10 टू पावर 5, करेक्ट। 10 power 7. अच्छा, 7 आ गया, 5। 5. ओके, 5. अच्छा। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गया एक रटी हुई बात है कि जो हमने देखी हुई है। आपको बहुत बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज एसआई सिस्टम के अंदर में अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं, मतलब मैं ऐसी बातें तो करूंगा ही, इसका अगर मैं सॉल्यूशन पर बात करता हूँ, SOLN का मतलब समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कोई वर्ड लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। सर हाँ, सर बोलो। सीजीएस यूनिट मतलब? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अच्छा, आप उस क्लास में नहीं थे क्या? Centimeter gram. हाँ, मतलब आप लास्ट से लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, इसलिए नहीं होगा शायद। थे सर। थे तो फिर याद कैसे नहीं है? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, 4-5 सिस्टम बताए थे ना। सर अब हाँ सर। भूल भाल गए हैं? कोई नहीं, चलता है। ओके, क्या इस तरह का लॉजिक तो सबको ही पता है, N1 U1 बराबर N2 U2 टाइप का तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। एक तरफ हम बात करेंगे न्यूटन की, करेक्ट। तो हमें कितने को कन्वर्ट करना है?
10 न्यूटन्स को, करेक्ट। तो आई जस्ट पुट इट इन हेयर कि जो पहली तरफ में जो यूनिट है वो होगी 10 इंटू न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन यूनिट चल रही है, इज इक्वल्स टू N2। N2 के बारे में मुझे पता नहीं है, उसको आप N2 भी लिख सकते हो या X भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। और उसकी CGS यूनिट है, उस CGS यूनिट को अपन ने कुछ अननोन यूनिट मान लिया। क्या नाम दें बोलो, कोई भी सिंबल बोल दो, ऐसे लिख लो, छोड़ो CGS लिख देते हैं अपन, N2 CGS, ठीक है, करेक्ट। अब देखो सर N2 और U2 दोनों नहीं मालूम है? हाँ दोनों, क्यों क्यों कैसे पता होगा बताओ। U2 का ना तो आपको नाम पता, ठीक है, तो नाम तो नहीं दे सकते, करेक्ट। अब इसमें यही फंडा है कि आपको कैसे कन्वर्जन करना है वो जरूरी है, थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल लिया है जो बच्चों को कुछ कुछ पहले से पता होता है, कई बच्चों को याद होता है पहले, कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर होता है कि हाँ भैया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, बच्चों को कन्वेंशन से याद है, इसलिए वो आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर याद है, चलता है, समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन को अगर मैं SI यूनिट में पूरी तरह से ओपन करूं तो क्या लिखना चाहिए, आपको ये समझ में आता है? 10 इंटू 1 न्यूटन इज 1 kg, आगे क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही बोला? यस यस सर। इज इक्वल्स टू N2। अच्छा, अब ये सोचो कि इस तरफ में जो भी कचरा लिखा होगा CGS यूनिट में, उसकी डायमेंशन तो सेम होनी जरूरी है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए, क्यों भाई मोहम्मद कमल, गॉट इट? क्यों सर? यस सर। हाँ क्यों सर, इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि पिछले से पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है और जो राइट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशंस बराबर होनी भी जरूरी है। रीजन, क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है, पर डायमेंशनली दे शुड बी सेम, राइट? यस ओके ओके सर। लेंथ बराबर लेंथ होगा, यस सर। लेंथ बराबर लेंथ हाँ, अपॉन हाँ। टाइम थोड़ी हो जाएगा, इट्स कॉमन सेंस, राइट? अच्छा ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा ये सोचो कि CGS यूनिट में किलोग्राम की जगह क्या लिखना चाहिए, किलोग्राम की ग्राम? ग्राम आना चाहिए ना? किलोग्राम। नहीं यही तो बात है, अगर किलोग्राम ही कर दिया तो आपने यहाँ पे CGS यूनिट पकड़ी कि वहां पे ऐसा यूनिट का सिस्टम का चालू कर दिया? यहाँ पर हमें क्या खेलना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसकी फुल फॉर्म यही है ना। तो अगर लेंथ नापूंगा तो इसमें जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी काम आ रही है, सेंटीमीटर। अगर मास नाप रहा हूँ तो कौन सा काम आएगा, ग्राम। और टाइम नापूंगा तो क्या मिलेगा, सेकंड, करेक्ट? सेकंड। अच्छा सेम लॉजिक से बताओ कि यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पर उसके साथ में मल्टीप्लाइड में क्या जाना चाहिए, मीटर ही, सॉरी सेंटीमीटर जाना चाहिए, सेंटीमीटर। सही बोला? ओके यस हाँ, ये बोला सेकंड का सेकंड। अपॉन सेकंड स्क्वायर, नीचे तो सेकंड सेकंड वो तो फंडा एक ही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, करेक्ट? सही है यहाँ तक? अच्छा अब देखो, अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह बिहेव करने लग गया, इसमें अपने को सेकंड टर्म के बारे में पता लग गया, जो तुम कह रहे थे ना सर CGS के बारे में नहीं पता, अब पता लग गया उसके बारे में। क्या अब कन्वर्जन किया जा सकता है? कैसे करोगे, दोनों तरफ यूनिट सेम बनाते हैं, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। ग्राम में। तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ इंटू ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻², है ना, 100, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू सेंटीमीटर। सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक, सेकंड कैंसिल। हाँ सब कैंसिल ही होना है अब तो, ठीक है। ओके, सेकंड स्क्वायर मर गया, ग्राम ने ग्राम को गोली मार दी, सेंटीमीटर को लपेट गया, ठीक है। अब बताओ N2 कितना आ गया? 10 to the power सर 10 to the power 6 10 to the power 6 6। बहुत अच्छे। मेरा मेन मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था N2 कि अंधेरा कायम रहे, नहीं ऐसा नहीं, मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको ये समझाना कि किस तरह से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं विदाउट रिमेम्बरिंग कि हाँ भैया
कि उसका एक्चुअल कन्वर्जन रेट क्या है। जैसे बच्चों को जैसे याद था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, तो 10 न्यूटन का 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बड़े आराम से आंसर दे दिया, इट्स 10⁶। 1 न्यूटन 10⁵, तो 10 न्यूटन 10 इंटू 10⁵, यूनिटरी मेथड लगा दिया। सही, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस तरह की बातें होने लग जाएं कि कुछ अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट जो कभी नाम ही ना सुना हो आपने, ठीक है, अगर उनके बारे में पूछने लग गए तो खेल खराब हो गया। अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये सीजीएस यूनिट बोलते क्या है। ठीक है, तो वो चीज तो बाद में काम आएगी। फिलहाल हम ये समझें, एक चीज यही याद कर लिया कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स is known as डाइन, DYNE। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइन। करेक्ट। तो अगर मैं बोलूंगा तो 10 न्यूटन बराबर 10⁶ डाइन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। आर यू गेटिंग इट? सर ये सीजीएस का यूनिट है। हाँ, सीजीएस का यूनिट है फॉर फोर्स, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे अपन एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूटन से ना रिप्रेजेंट करके उसका नाम कुछ और है, दैट नाम इज डाइन। ठीक है, आप देखते हैं कितना वो आता है, ये नहीं बता पाओगे। अपन ने ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था, बस वही याद करना है आपको। दैट फोर्स बराबर 6 RV, ऐसा कुछ लिखवाया था शायद कब सर? फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, पता नहीं, गो वॉच वीडियोस। नॉट अपलोडेड येट। हाँ, अपलोडेड हो गया है। हाँ, अभी हुआ है। ठीक है, सीरियल्स नहीं देखना है, नॉट सीरियल्स, सास बहू वाले। ठीक, आप अपना प्रीवियस क्लास के वीडियोस देखें, 3 हो चुके हैं अपलोड, मतलब 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन के हो गए, एक इंट्रोडक्टरी क्लास का अभी हो गया है। ठीक है, एक और हो जाएगा कल वाला और आज वाला, दोनों साथ में। सो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा बहुत लैग चलेगा लेकिन होते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो ये फोर्स का एक टर्म था जिसमें ये जो नीटा था, इसको अपन ने बोला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, इसमें मत कंफ्यूज होना कि ये मैंने क्या लिख दिया, COEFF डॉट लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत जगह मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, कहीं कुछ शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, नीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज करोगे तो मैं वापस से इसके निकलवा के दिखा रहा हूँ, फोर्स अपॉन 6π R इंटू V। ठीक है, R है बेटा रेडियस होता है, V अपनी होती है वेलोसिटी। ठीक है, F होता है फोर्स, और 6π एक नंबर है, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। सही। अच्छा, अगर मैं डायमेंशनली बात करूं नीटा के, तो क्या लिखना चाहिए, फोर्स तो होगा बेटा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मतलब m, मीटर मतलब l, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t-2, डिवाइडेड बाय रेडियस बेटा होगा लेंथ में, और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड मतलब l, पर सेकंड मतलब t-1। डाउट है तो यही पूछो। सर नहीं समझ आया। ओके, गुड। नो सर मतलब समझ आया कि नहीं आया? मतलब सर आज डाउट नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आया निकिता? हाँ सर, नहीं आया। अब रुक जाओ, फिर मैं बताता हूँ। फोर्स की यूनिट बताओ, क्या ऐसे लिखते हो, केजी मीटर? कुछ नहीं। जो बोला सब काल्पनिक। हाँ? सुनो, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समझ में आता है फोर्स को? यस। हाँ। अच्छा, 6π की कोई यूनिट होगी क्या? नहीं।
नहीं, अच्छा, रेडियस की क्या होगी बेटा? मीटर। मीटर। और वेलोसिटी की क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर चला जाएगा एक शायद सेकंड। सेकंड हाँ। सेकंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। हाँ गुड। तो यही आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो सर मीटर से। केजी पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड आएगा। हाँ केजी, मीटर भी कहाँ आएगा? मीटर तो कट ही गया ना। अच्छा नहीं सर, केजी पर मीटर सेकंड। हाँ, केजी पर मीटर सेकंड, करेक्ट। हाँ हाँ सर। तो ये टर्म आ रही है अपनी केजी हाँ, पर मीटर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखोगे तो इसकी यूनिट कैसे लिखता हूँ मैं? ऊपर में एम सुनने है का नहीं और लग रही। एल नीचे है, तो वो एल माइनस वन यहाँ से आ जाएगा। एम एल माइनस वन। 6 पाई के बाद क्या लिखे हैं? क्या बेटा? 6 पाई के बाद में आर है बेटा, आर। आर, नहीं, आर के पहले। आर के पहले ये टर्म। 6 पाई। 6 पाई और आर के बीच में। अब 6 पाई और आर के बीच में तो कुछ भी नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? बोलेंगे नहीं। क्या? नीटा के बारे में Into base of CPM. अरे ये नीटा, ये सिंबल है बेटा, इट इज Yes. सिंबल, ग्रीक सिंबल। जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, ऐसे एक सिंबल है नीटा, ठीक है। एन नहीं है, एन की मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे, बड़ा हुआ है, ऐसा घुमावदार एन, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं नीटा, ठीक है। तो एक सिंबल है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, उसी तरह का एक सिंबल है, ठीक है। समझ आया? यस सर। और विस्कोसिटी का वी कैपिटल होगा। अबे विस्कोसिटी वी नहीं है, वो वेलोसिटी है। ओह सॉरी That's सॉरी। safety है। हाँ, अबे अब स्मॉल कर लो, बड़ा कर लो यार, वो तो समझने वाली बात है कि क्या मतलब है, तो रिप्रेजेंट सही से करो, ठीक है। ये अपनी वेलोसिटी है, ठीक। बोलो क्लियर? अबे अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ, अभी तो डायमेंशन निकली है, ठीक। अब सोचो, यस। डायमेंशन मुझे पता है, सही। अब मुझे क्वेश्चन ने Yes. क्या बोला? तो उसने बोला कि 5 पॉइजली, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, भगवान जाने कैसी स्पेलिंग, एक आई छूट गया शायद। पॉइजली, हाँ एक आई है, हाँ एक आई पहले आ गया, ठीक। 5 पॉइजली बराबर हाउ मैनी सीजीएस यूनिट, ये मुझे पता नहीं है, तो सीजीएस लिख लिया उसको, नो आइडिया वेयर इट इज, करेक्ट। अच्छा, पॉइजली का Yes. वैसा यूनिट बनाना, ध्यान से सुनना। ये 5 पॉइजली की जो डायमेंशन है वो क्या है, ये ध्यान से देखो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और तुम्हें यहाँ से देखो यूनिट भी दिख रही है, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, ये है ना। तो बोलो पॉइजली को अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे लिखना चाहिए, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। क्या सही लिखा? यस। यस सर। इज इक्वल्स टू N2। बताना यहाँ पे सीजीएस में क्या आएगा कचड़ा? ऊपर में केजी की जगह क्या आएगा बेटे? ग्राम। ग्राम। नीचे में मीटर की जगह बेटा सेंटीमीटर। ग्राम, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, और नीचे में सेकेंड। करेक्ट। अब क्या कन्वर्ट करना आसान है? हाँ। यस सर। किलो को कर लिया 10⁻3, ठीक है, यहाँ आ गया ग्राम, अपॉन मीटर को कर लिया सेंटीमीटर में, तो 10⁻2 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू N2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। अब तो ये निपट जाएंगे, ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, निपट गए। क्या आ गया बोलो? N2 50। 50। 50 500 नहीं आया बेटा, 50 आएगा, ठीक है। सही था सर। सही था ना? गुड। तो N2 अपना आ गया 50, सही। तो मतलब 5 पॉइजली विल बी इक्वल्स टू 50 सीजीएस यूनिट, और इस सीजीएस यूनिट का नाम होता है पॉइज, ठीक है।
मतलब अभी याद रखने की जरूरत है सच नहीं। CGS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसको कई जगहों पे, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज। एक है पॉइज, एक होता है पॉइजली, ठीक है। बोलो कोई डाउट है इसमें, अभी पूछो। सर तो फिर डाइन क्या था? अबे डाइन फोर्स वो का तो था। यूनिट ही था ना। वो सीजीएस यूनिट किसकी थी? फोर्स का। फोर्स फोर्स का। का। और ये सीजीएस यूनिट किसकी है? डायनेमिक Viscosity. विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। तो दोनों अलग अलग बात है। अब ऐसे हम नहीं बोल सकते कि सर सेकंड, सर ये तो ऐसा यूनिट है, तो सर मीटर क्या है फिर? ये भी ऐसा यूनिट है, अरे बाप रे। और केजी भी तो ऐसा यूनिट है, न्यूटन भी ऐसा यूनिट है। ऐसा नहीं, सब अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ ओके सर। ओके, एक लास्ट और कन्वर्ट करके दिखा दो। ये कराने जरूरी होते हैं इसलिए करा देते हैं। तीसरा और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट 1 जूल, ये कईयों को वैसे याद होगा या उल्टा, चलो ठीक है। 1 जूल इंटू, निकाल दें प्राण, आ जाओ, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो निकल गया। प्राण निकल गए। FPS। फ्रेम्स पर सेकंड। FPS क्या है? पहले फुल फॉर्म याद रखें। यस सर, फुट पाउंड सेकंड। हाँ, फीट पाउंड सेकंड। हाँ फीट पाउंड सेकंड। हाँ, सर पाउंड फुट सेकंड। लिखा हुआ है, क्या हुआ? एनसीईआरटी में फुट लिखा है। हाँ ठीक है, फुट कर ले। ऐसा बोलो, फीट, ओ भी लगेगा, ई भी लगेगा। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कि लोगों को समझ में नहीं आए क्या लिख रहे हो आप। इसलिए लड़कों की राइटिंग बिगड़ जाती है, ये रीजन है, बिकॉज दे आर नॉट सर्टेन कि क्या लिखना है। सर हाँ, ये 10⁻7 होगा क्या? नहीं, रटी हुई चीजें नहीं, वो सीजीएस होता है। मैंने सीजीएस दिया ही नहीं जानबूझ। कन्वर्ट करेंगे? अब ये सवाल अच्छा है। फीट में कैसे कन्वर्ट होगा? हाँ ये क्वेश्चन है। अरे तुम केक वगैरह ऑर्डर करते हो ना, बर्थडे केक, किसमें ऑर्डर होता है? पाउंड्स में होता है ना? हाँ, तो अब सोचो 1 पाउंड बराबर हाउ मेनी किलोग्राम, या फिर उल्टा सोचो 1 केजी बराबर हाउ मेनी पाउंड। ठीक है, मैं कुछ डेटा दे देता हूँ आपको, वैसे देना नहीं चाहिए लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। हम लोग ऐसा मानते हैं 1 किलोग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स, ठीक है। अच्छा, 1 फीट बराबर हाउ मेनी मीटर्स, क्या कोई निकाल सकता है? 1 फीट में कितने इंच होते हैं बेटा? सबका तो अलग अलग फीट होता है। सर 0.74 आ रहा है इसका। 12 इंच। अबे 12 खुद कर इंच। लो तुम। 0.7। सर हाँ बेटा, 12 इंच 2.74 आ रहा। अच्छा ठीक। Yes. अच्छा, 1 इंच बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 2.5 centimeters. 2.54 टू बी स्पेसिफिक, लेकिन 2.5 ले लिया चलेगा, 5 centimeter. Yes. है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लेते हैं 1 इंच टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। तो 1 फुट या 1 फीट जो बोलना है,
ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 12 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर 100, मतलब ये 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, या कह सकते हैं 0.3 मीटर। 0.3 ठीक है, यस सर 0.3 अगर आप प्रॉपरली अपना जो 1 फीट वाला जो स्केल होता है उसको देखना कि 30 सेंटीमीटर पे एंड नहीं होता, वो थोड़ा सा आगे भी जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर निकालना 0.4 वाला फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन ले लेंगे कि कितना ले लें, 2.5 सेंटीमीटर के लॉजिक से। याद रख पाओगे? हो गए, अब तो कन्वर्ट हो जाएगा भाई। 330 330 आ गया, ओके। 0.74 1 जूल इज इक्वल्स टू, पता नहीं, 0.74 सर FPS यूनिट। अच्छा, जूल को कन्वर्ट करो आप। जूल को क्या बोलते हैं वैसे बेसिक लैंग्वेज में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकेंड, Yes. पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ 1 इंटू केजी मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया अपना फोर्स। इंटू इसमें Yes, एक और मीटर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, मतलब वर्क डन की यूनिट जो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। Yes. इक्वल्स टू N2, ध्यान सुनना, यहाँ पर पाउंड आएगा, ठीक है, किलोग्राम की जगह क्या रहेगा? पाउंड। ठीक है, उसको पी से नोट कर लेते हैं। इंटू फीट आएगा, तो फीट इंटू फीट, सही, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, करेक्ट। ये सही है, ओके। अच्छा, ये सोचो, यहाँ से अब इन सबको कन्वर्ट करना होगा कचड़ा, ठीक है, तो किलोग्राम को तो कन्वर्ट कर देते हैं पाउंड्स में, तो 1 kg बराबर 2.2 पाउंड, 2.2 पाउंड। 1 मीटर, या फिर इधर में फीट को कन्वर्ट कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, इसको मीटर में ही पड़े रहना, ठीक, जो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। इंटू पाउंड इंटू फीट, 1 फीट बराबर बेटा 0.3 मीटर, राइट, 0.3 इंटू 0.3 इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा कर लिया। अरे वाइब्रेशन मन का है फोन। ओके, ये कटा, ये कटा, ये निपट गए, पाउंड से पाउंड भी मर गया, क्या N2 निकल जाए, बहुत कचड़ा निकलेगा, ठीक है, इसलिए ये काम नहीं आता, आप खुद ही समझ जाओ क्यों काम आएगा ऐसा गंदा सा यूनिट ऑफ सिस्टम। 0.09 सही लिखा गया, 3 3 9 होता है, हाँ, तो ये कितना हो गया करीब करीब, ऊपर जाएगा तो 220/9, ऐसा कुछ आ गया। क्या बेटा? समझ नहीं आ रही। समझ कहाँ नहीं आया बताओ फिर से, सुनो। 1 kg मीटर, ये वाला टब यहाँ इशू हुआ क्या? हाँ सर वहीं से। हाँ देखो, सुनो, जूल बेटा इज द यूनिट ऑफ वर्क, समझते हो ना? वर्क होता क्या है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। यस, अच्छा, फोर्स की अगर ऐसा यूनिट पकड़ोगे तो बेटा होती है वो न्यूटन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F बराबर ma से सोचो, बीच में सही, इंटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी एक मीटर आएगा, करेक्ट। यस, तो ये पूरी यूनिट मैंने यहाँ रखी, ये क्लियर हुआ? यस। अब देखो इस केजी की जगह मैंने यहाँ पे पाउंड रखा है, क्योंकि ये FPS सिस्टम है, मतलब फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर केजी की जगह मैंने सेकंड मतलब पाउंड रखा,
मीटर की जगह फीट रखा, इधर भी एक मीटर की जगह फीट रखा, और सेकंड स्क्वायर की जगह तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्या इस स्टेप में आप कोई दिक्कत है? ओके, क्लियर है? अब नीचे आते हैं। हमने ये पता है, मैंने ऊपर डेटाज में दिया है कि 1 kg बराबर 2.2 पाउंड, ठीक है। और ये भी पता है कि 1 फीट ऊपर कन्वर्ट किया था, दिस इज इक्वल टू 0.3 मीटर, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर जो एक किधर से डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है बेटा, एक सेकेंड। सर बहुत एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है सर। हाँ, ये कौन है बेटा? BFC 8288। बेटा BEFC 288। अब अपना प्रॉपर नाम लिखें, पहली चीज। आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब शायद साउंड कम हो गया होगा, आई थिंक। ओके गुड, चलो अब ठीक है साउंड, ओके। हाँ, आप सोचें मैंने क्या। हाँ बेटा। सर हाँ, फर्स्ट लाइन का राइट हैंड साइड वाला फिर से बताइएगा। फर्स्ट लाइन का राइट हैंड साइड वाला, जो ये मैंने एरोज बनाए हैं वो। जहाँ पे येलो कलर से किया है ना, हाँ उसका राइट हैंड साइड वाला। हाँ, वही बता रहा हूँ। ये सोच बेटा कि यहाँ पर जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये क्या है? FPS सिस्टम है। FPS का मतलब क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकंड। ये समझ में आता है? सही। तो सोच किलोग्राम को किस में रखोगे? फुट, पाउंड, सेकंड वाले सिस्टम में किलोग्राम की जगह पाउंड में। अरे केजी की जगह क्या रिप्लेसमेंट आएगा बताओ? पाउंड आएगा, नहीं आएगा? सर पाउंड है ना। और मीटर की जगह क्या आएगा बेटे? फुट। मीटर की जगह अपना क्या रहेगा बेटा? फुट रहेगा। जैसे अपन ने FT लिख दिया है, फीट। मतलब मैंने F भी लिख सकता था, FT लिखा है मैंने उसको फीट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। और नीचे सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर बनेगा ही। मैंने डायमेंशनली इन दोनों को बराबर किया, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन बदल गई और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कुछ और रही तो इक्वेशन होल्ड ट्रू रहेगी क्या? ये बताओ। समझ आ रहा है बेटा? क्या बेटा? क्या बेटा? n स्क्वायर क्या है सर? n स्क्वायर नहीं है बेटा, N2 है वो। n स्क्वायर तो ऊपर लगेगा ना। ओके बेटा, N2 का मतलब ये है, आप ये समझो, N2 ऐसा वाला लॉजिक लगाया मैंने। देखो क्या आप ऐसा लिखते हो ना इक्वेशन में, N1 U1 बराबर N2 U2, इसका क्या मतलब निकलता है ये बताओ पहले। N1 मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो भी नंबर है पहली तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर वैल्यू है। ऐसे ही N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब अगर मैं एक नंबर को एक यूनिट के साथ अटैच कर देता हूं तो एक पूरा एक सिग्निफिकेंस बनता है उसका। सेम चीज है N2 इंटू FPS। N2 का मतलब ये है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जो आपसे पूछी जा रही है कि 1 जूल बराबर कितना FPS यूनिट। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, सॉरी 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1 क्या है? N1 हो गया। लीटर क्या हो गया? U1 हो गया। और 1000 क्या हो गया? वो N2 हो गया। तो आप ऐसा बोलोगे ना कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमें यही पूछा गया है कि 1 जूल कितने FPS यूनिट के बराबर है, और FPS यूनिट का नाम नहीं पता हमें यहाँ पर। समझ आया देखो? हाँ सर। Got it? ओके। अच्छा,
अब बोलो ये सेकंड वाला जो पॉइंट था, क्या ये भी समझ में आया? सेकंड स्टेप जो मैंने बोला, ये वाला ये सर वो आ गया। आ गया। सेकंड से बताइए, सेकंड स्टेप। सर अरे नहीं आया। सेकंड स्टेप में ये सोचो यार, ऐसे देखो, मुझे बताओ, ये लिखा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर मैं एफपीएस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फुट, या ऐसे सोचो इसको सीजीएस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बताओ, अगर ये ऐसा ही है, सीजीएस में लिखना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यही लिखोगे ना? ये समझ में आता है? हाँ जो पूछ रहा था वही जवाब देना, मतलब ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है, ठीक है, बाकी सब शांत है, ठीक है। ये हो गया ग्राम। ग्राम क्यों लिखा आपने? क्योंकि किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ग्राम में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना ये सीजीएस यूनिट। ऐसे ही मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर लिखोगे, तभी तो ये डायमेंशनली बराबर है, लेकिन यूनिट वाइज ये अलग अलग चीजें। ये समझ में आती है बात? कुछ बोलो कि नहीं आया सर समझ में? आ गया ना? हाँ सर। ओके। अब सोचो एफपीएस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फुट पाउंड सेकंड। मतलब लेंथ इसमें चल रही है बेटा फीट में या फुट में, जो भी बोलना चाहो, फुट बोल लेते अपन। और पी किस में चल रहा है? पाउंड्स में। मतलब वेट किस में है? पाउंड्स में। और टाइम किस में है? सेकंड्स में। ये है मास की यूनिट, ये है लेंथ की यूनिट, और ये है टाइम की यूनिट। ये समझ में आता है? अब सोचो फिर से, ग्राम की जगह यहां पर क्या लिखोगे बेटा? पाउंड लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? पाउंड ग्राम की जगह पाउंड। हाँ ग्राम की जगह पाउंड आएगा, मतलब वेट को वेट के साथ ही बैलेंस करोगे ना बेटा। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह यहाँ पे लेंथ का क्या काम आ रहा है बेटा? फीट फुट या फुट, जो बोलना फीट चाहो। फुट मीटर। तो वो उसको मैंने एफ टी से डिनोट किया हुआ है, तो एफ टी स्क्वायर लिख सकते हो। और नीचे तो सेकंड है ही, तो वो तो सेकंड स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड से डिनोट कर रहा हूँ। क्या समझ में आया? ये चीज समझ में आई? हाँ सर। अब सोच बेटा ऊपर में, अब इस स्टेप को देख, तेरे को समझ में आ सकता है शायद। देख, किलोग्राम की जगह मैंने सीधे क्या लिखा? वेट की जगह पाउंड, ठीक। मीटर की जगह क्या रखा? फीट, मतलब फुट, जो भी बोलना चाहो। यहां पर भी कितना मीटर स्क्वायर है ना यहाँ पे भी, तो मैंने यहाँ पे फुट स्क्वायर कर दिया। क्या क्लियर है अब ये बात? यस सर। ठीक है ना? मतलब फील आना चाहिए ये चीज का, कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है उसको राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस करना है, लेकिन उसके अप्रोप्रिएट डोमेन के साथ में। मतलब उसके जो यूनिट वहां पर यूज होती है, जैसे एफपीएस सिस्टम में लेंथ की जगह हम लोग फीट का यूज करते हैं, और वेट में पाउंड का यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड्स का यूज करते हैं। तो अगर वहां पे मैं किलोग्राम लिखूंगा तो सही बात है क्या? वो कहेगा पता नहीं क्या लिख रहा है, अभी पागल है ये, किलोग्राम की बात ही नहीं करते, वो किस में बात करते हैं? पाउंड्स में। तुम बोलोगे 70 किलो का हूं मैं, वो समझेगा ही नहीं बात। उसको किस में समझ में आएगा? पाउंड्स में। 154 पाउंड्स बोलोगे तो समझ में आएगा उसको। समझ आ रही बात? हाँ बेटा। तो वो आप एफपीएस में, तो अगर हम लेंथ को लेंगे तो फीट में लेंगे ना, तो आप यहाँ फिर मीटर क्यूब की 0.3 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो बेटा अरे ये बात ना, ये सोच, ये जो जूल है। अच्छा तूने ये सोचा कि थर्ड स्टेप में सर ये मीटर स्क्वायर क्यों करा मैंने यहाँ पे कन्वर्ट है? ये कहना जब एफपीएस में कर रहे तो वो फीट होगा ना। तुम बेटा कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सोचो कि आप दोनों तरफ से यूनिट लेस तो बनाना ही है ना, एलएचएस और आरएचएस बराबर है। अच्छा एक बात सोच, मैं इसको दूसरा अप्रोच से चलता हूँ, ध्यान सुनना। कहाँ थे अपन? एक बार 1 जूल था ना, तो 1 जूल को अपन ने क्या लिखा था? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू N2 इंटू यहाँ पे आएगा बेटा पाउंड, है ना, इंटू फीट का स्क्वायर, करेक्ट।
अपॉन सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। सेकंड स्क्वायर। मतलब ये मेथड 2 कर लेते हैं अपन। यस सर। ठीक है, अब सोच किलोग्राम को पहले ग्राम में पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कितना हो गया बेटा 2.2 पाउंड। ठीक है, सही। और मीटर को Yes, आप किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, फीट में करेगा नहीं करेगा? फीट में। तो फीट यस सर। बताना जरा। 1 फीट बराबर 0.3 मीटर से। ठीक है, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1/0.3 फीट 1/0.3 होगा। यस सर। यस सर। तो कन्वर्ट कर देख बेटा, मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर बाय 0.3, इसका भी तो स्क्वायर चलेगा, इंटू 1/0.3। 2 बार होंगे ना ये, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। तो अब ये यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, फीट स्क्वायर फीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल्स टू N2 इंटू पाउंड्स इंटू फीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ये सही है। यस सर। अब ये काट दे, तब भी आंसर में कोई फर्क है क्या, मुझे बताना। नो सर। मतलब मेरा जो कहने का मतलब था वो समझ में आया। आप कोई भी देखो, पहली चीज मैं दोनों तरफ से यूनिट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो अब वो बात यूनिट की बचेगी। ठीक है, क्योंकि आपने जो नेसेसरी एक्शंस थे वो ले लिए इक्वेशंस में। अब इक्वेशंस में आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स को बराबर कर रहे हो, ताकि N1 और N2 के बीच में रिलेशन ला सको। देखा जाए तो कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास में, एक है बेटा N1, एक है U1, एक है N2 और एक है U2। कितने अननोन्स टाइप की चीजें दिख रही हैं, 4। ये समझ में आता है। और आपको Yes, पूछा sir. क्या गया है, सिर्फ N2। N2 तो आपको U1 U2 को आपस में कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आप N1 N2 में रिलेशन बता पाओगे क्या? नहीं। नो सर। तो उसको आप चाहे समझ गए U1 सर। को U2 के टर्म्स में कन्वर्ट करो या U2 को U1 के टर्म्स में कन्वर्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैंसिल होने हैं। तो यूनिट का फिर बाद में कोई सेंस बचेगा नहीं, क्योंकि ये जो टर्म आई क्या, ये इट्स जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। नो। ये बता रहा है कि N1 टाइम्स ऑफ यूनिट 1 बराबर कितना नंबर होगा यूनिट 2 के बराबर। तो वो नंबर पे कमेंट होने लग जाएगा। समझ आ रही बात? आप कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ओके सर। गॉट इट? ओके। सर कचरा हो गया पूरा, कचरा हो गया कहाँ से? पूरा ही हो गया। पूरा मतलब सर वो ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसे? नहीं सर, नहीं सर समझ आ गया, उसके बाद पूरा कचरा हो गया। अच्छा, मतलब वो मतलब लिखने में ऐसा? हाँ ये सर। अरे वो ठीक है, अब कचरा तो हो गई, अब समझाने में ये सब होता ही है, वो तो अपन निपटा देंगे, क्या परेशान हो रहे हो। इरेजर है, कॉपी पेन में थोड़ी लिख रहे हैं। क्या पहले ये बताओ मेरे को, जो जरूरी था मेन बात था वो समझाना, ठीक है, वो जरूरी है। क्या समझ में आया है? यस सर। ओके हाँ गुड। सर। अब यही मैं अगर तुम्हें CGS दे देता ना, तुम बड़े उछल उछल के कर देते इसका क्वेश्चन का आंसर। इसलिए मैंने FPS दिया, ताकि थोड़ा प्रोसेस दिखे आपको कि एक्चुअली करना क्या है। क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो, कचड़ा तो वही है। कोई नहीं, अपन इसको एक सेपरेट आउट कर देते हैं, ये अलग चला गया। ठीक है, ये है अपना कचरा। कचरा तो नहीं, मतलब एक सेपरेट डाउट वाला लॉजिक। ठीक है, और इधर भी बहुत कचरा कर दिया है, इसको निपटा सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लग रहा होगा मे बी। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं, इजाजत है? हाँ सर। ओके यस सर। गुड, आई लाइक एक्साइटेड स्टेट। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। एक चीज और जनरलाइज सोचते हैं। मुझे नहीं पता, आई जस्ट नो कि आई हैव टू कन्वर्ट जी का नाम सुना है, जी जी जी,
जी कांस्टेंट कौन सा है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है शायद। ग्रेविटेशनल है Yes, sir. यूनिवर्सल 8.51 नहीं वो नहीं होता बेटा। 6.67 into 10 to the power. हाँ, 6.3 ठीक गुड, बहुत अच्छे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये यहाँ काम आता है शायद, अगर याद हो तो, Gm1 m2 by r स्क्वायर में। Yes, sir. by m1 by m2 हाँ ठीक है, वो रीअरेंज करेगी तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार वैल्यू बोले ना फिर से। वैल्यू मैंने तो बोली नहीं। 6.6 into 10⁻11 होता है शायद। Yes, sir. न्यूटन मीटर हाँ पर ये केजी सही स्क्वायर। है। हाँ ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी अपने को वैल्यूज से तो कोई मतलब ही नहीं चल रहा फिलहाल, ठीक है। अपने को क्या करना है कि जी की बात जो हो रही है, सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला गुड ऑफ जी। जी माने जीनियस। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ, अब ये ध्यान सुनना। इफ इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट the measurement of length is double the original one in SI unit, the value of G will become पहला है 2 times, बी ऑप्शन है हाफ, सी ऑप्शन है 4 times, या फिर डी ऑप्शन है नन। अरे ये वाला नन नहीं। सर फर्स्ट का आंसर होगा m-1 L3 T-2 m-1 नहीं होगा बेटा, m-2 होगा। अच्छा नहीं, सर अच्छा ठीक करेक्ट। फोर्थ का नहीं ध्यान दिया मैंने, गुड। अभी नहीं। पहला तो निकाल ही लोगे, पहले में क्या लोगे, दूसरे के बारे में सोचो। हाफ 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 और सर सेकंड वाला का हाफ होगा। हाफ होगा सर। हाफ सोच समझ के बोलना भाई साहब, ऐसे नहीं, मजाक नहीं। हाफ दिया 4 times। हाँ 1-2 मिनट दिया, आराम से तसल्ली से सोचो। So 4 times हो गया। मतलब ठीक है, चला लेते हैं। और एक और ऑप्शन, हाँ आई भी तो ले लो, रिमेन सेम, ये भी तो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो है ये कॉमन सेंस वाली बात है। कांस्टेंट मतलब सर सेम रहता है। होगा। अरे करें सर आप ही बताइए ना, आप बताइए। हाँ पहले मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही बना दिया मैंने, रैंडमली क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। खोपड़ी चलाते हैं, सोचें। आप मेरी बात सुनो तसल्ली। मुझे बताओ कि जो भी नई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें लेंथ का जो मेजरमेंट है उसको डबल कर दिया गया है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज डबल्ड होने का मतलब 1 मीटर की जो लेंथ है उसको डबल करके क्या कर दिया गया, 2 मीटर। सोच के बोल ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे पहले जो 1 मीटर हुआ करता था, अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक टर्म ये कि 1 मीटर को अब मैं कितना लिख रहा हूं, 2 मीटर। ध्यान से सुनना। 2 मीटर। या फिर उल्टा सोचो कि लेंथ का जो मीजर है वो डबल कर दिया गया है,
मतलब अगर मेरे पास में पहले ये जो लेंथ थी, ठीक है, अब इससे अगर मैं इसको अगर 1 मीटर मानता था, तो इस मेजरमेंट को मैंने डबल कर दिया, तो अब मेरे लिए ये जो पूरी टर्म है डबल वाली, अब इसको मैं 1 मीटर मानता हूं। नहीं समझ में आया? तो ये सोचो जैसे तुम्हारी एक स्केल होती है पूरी लंबी वाली बड़ी वाली, वो कितना मेजर करती है? 1 फीट मेजर करती है, ठीक है। उस मेजरमेंट को डबल कर देना, मतलब अगर उन स्केल्स को बढ़ा के लंबा कर दिया, डबल कर दिया, तो अब वो 1 मीटर या 1 फीट एक्चुअली हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी के कितने फीट के बराबर होगी? हाफ हाफ। डबल सोचो 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 सोचो, बस यही खोपड़ी डबल 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 2 आंसर होंगे। 2 times. आंसर डी होगा सर। ध्यान से सुनना, देयर आर 2 टर्मिनोलॉजी। एक होता है स्केल को डबल आंसर करना। हाफ होगा। हाँ, 1/4 होगा। अबे रुक जाओ, शांति शांति। ओके ओके ओके, लिसन। सोचे, सबसे पहले तो मैं जी की डायमेंशन बता देता हूँ। जी की डायमेंशन क्या होगी बेटा? M1 M-1 L3 T-2। ये सही लिखा मैंने, जी M1 M2। अभी क्या कर दिया मैंने, सॉरी, नीचे आएगा M1 M2, करेक्ट। ये आएगा FR² अपॉन M1 M2 का डायमेंशन, करेक्ट। M2 M1 into यस M2। सर। तो ये हो जाएगा बेटा, फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें r का स्क्वायर का हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, और नीचे में M1 M2 मतलब kg का स्क्वायर चला जाएगा, करेक्ट। 1 kg से 1 kg, तो क्या आ गया? ये आ जाएगा बेटा M-1 L2 सॉरी L3 एंड T-2, करेक्ट। मुझे सिर्फ फैक्टर में बदलाव आया है, सिर्फ लेंथ पर, ठीक है। मतलब जो भी मेरी g की जो वैल्यू है, g की जो डायमेंशन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू L³ है। ये समझ में आता है? ऐसा तो बोल सकता हूँ ना मैं, मतलब लेंथ पर डिपेंड कर रही है उसके क्यूब पर, ठीक है। तो मीटर में मैं जो भी चेंज वेंज लाऊंगा उसके हिसाब से सोचना है। हाँ, लेंथ का क्यूब, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज डिपेंडिंग ऑन मीटर क्यूब, राइट। इट इज डिपेंडिंग ऑन, ऐसे ही बोल सकते हैं, मीटर क्यूब, करेक्ट। अब ये सोचो, मेरी नई सिस्टम ऑफ यूनिट में, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो भी है, मैं नहीं जानता क्या सिस्टम है, वो कुछ अलग टाइप का है। उसमें क्या कर दिया आपने? मेजरमेंट को डबल कर दिया। मेजरमेंट को डबल करने का मतलब, ये मेरी पहले वाली स्केल थी, ये ओरिजिनल थी, ओरिजिनल स्केल कितना मेजर कर रही थी? ये मान लो 1 मीटर, करेक्ट। और अब मेरी जो नई मेजरमेंट स्केल है, न्यू सिस्टम में, वो इसको 1 यूनिट मान रही है। इसको क्या मान रही है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। इसकी 1 यूनिट बराबर हाउ मेनी ओरिजिनल यूनिट? 1 यूनिट डबल होगा 2 ओरिजिनल यूनिट इज इक्वल टू 2 ओरिजिनल, मतलब 2 मीटर के बराबर हो रहा है। सही है? डबल। अब सोचो, अब क्या आंसर होना चाहिए? अब डबल 8 टाइम्स 8 times। हाफ। 8 times. 8 times sir, 8 times, 8 times, 8 times. Half. जय माता दी। सर 1/4 1/8 Half होगा आंसर। 1/8 1/4 सर हाफ। अबे हाफ होगा, हाफ। 1/8 होगा। मैं बता रहा हूँ ना आंसर, अब एक्सप्लेन करो। क्या है आंसर? 1/8 1/8 कैसे होगा? सोचो, सुनना ध्यान से मेरी बात, ध्यान सुनो। ओके,
सोचना 1 मीटर 1 मीटर, ध्यान सुनना, 1 मीटर क्यूब बराबर N2 इंटू न्यू सिस्टम, मतलब न्यू सिस्टम की जो भी यूनिट है, बोलो क्लियर? अच्छा, न्यू सिस्टम में यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर इस नई यूनिट ऑफ लेंथ को अपन कुछ नया नाम देते हैं। क्या नाम दोगे? बोलो, कुछ भी बोलो। नाम तो यूनिट का कुछ भी नाम, इसको बाबा दे देते हैं। तो 1 बाबा बराबर 2 मीटर। कुछ भी हो रहा है। क्या? ठीक है, अरे कुछ भी नाम देना था, मैंने बाबा नाम दे दिया। चल ठीक है, अब ये सोचो कि 1 मीटर क्यूब बराबर N2, यहाँ पे भी लेंथ की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए बेटा? 3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बता। यस सर। तो मतलब यहाँ पर मैंने ऐसा लिखना चाहिए, बाबा का क्यूब, करेक्ट। अब बता 1 बाबा बराबर हाउ मेनी मीटर? 2 मीटर। N2 निकालना है ना मुझे, आई हैव टू, वही काम कर रहा हूँ जैसे कन्वर्जन करते थे अपन पहले, सही? तो N2 इंटू 1 बाबा इज इक्वल टू 2 मीटर, राइट? 2 मीटर। अब बता 1 मीटर क्यूब बराबर 8 टाइम्स ऑफ 8 मीटर। हाँ मतलब ठीक है, ऐसे देख लो, 8 N2 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो मर जाएगा। पता N2 कितना आ गया? 1/8। 1/8। मतलब वहां पर अगर मैं मीटर को कन्वर्ट करके नई सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखूंगा तो वो कितने फैक्टर से चेंज करवाएगी उसको? 1/8। हाँ, दुनिया उजड़ गई भाई साहब। तो सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो घटेगा जी। यही तो बात है। देखो बेटा, मैं ऐसी बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। पहले तुम जो अभी तुम्हारी हाइट अगर अज्यूम करो, मान लो मेरी हाइट है 5 फीट, कितनी अज्यूम कर लो एक बार? 5 फीट नहीं, 5 फीट का हो नहीं, 6 फीट मान लो। मेरी हाइट कितनी है? 6 फीट, करेक्ट। अगर 6 फीट मेरी हाइट है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, तो आप कैसे नापोगे? एक स्केल लोगे और वो स्केल 6 बार नाप लेगा मुझे, ठीक है, 6 बार मैं कंसीडर करूंगा तो मेरी पूरी हाइट नाप जाएगी। लेकिन अगर उस स्केल की लेंथ डबल कर दूं तो मेरी लेंथ 3 बार में हो जाएगा। डबल हो जाएगी, 3 बार में, की लेंथ हाफ हो गई। 3 बार में। 3 बार, हाँ। मतलब जो 6 बार लेंथ चल रही थी, अब वो कितनी बार लेंथ चलेगी? 3 बार। तो लेंथ डबल हुई कि आधी हुई? आधा। आधे। अब तो समझ खोपड़ी चली। हाँ सर। दुनिया उजड़ जाता है बेटा इस सवाल में, ठीक है। बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीड करने में गलती करते हैं, उनको फील आता है कि ओहो आ गया 8 टाइम्स, हटाओ, ठीक है। तो उसका लॉजिक समझना है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फील हुआ? कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे क्यों मॉड्यूल्स में, ठीक है? नहीं आया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, सिस्टम यूनिट के हिसाब से सोचना है आपको कि उसमें क्या हो रहा है। प्रोपोर्शनल तो L क्यूब के ही है, लेकिन ये सोचो कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू और नई वैल्यू में कुछ वेरिएशंस हैं। जो नई सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो अभी की लेंथ को है, वो अगले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में आधा ही मानता हो। मतलब जिसको मैं 1 मीटर बोलता हूँ, वो नए आदमी के लिए वो हाफ मीटर है। समझ आ रही बात? तो ओवरऑल वो जो नया आदमी होगा उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट में तो लेंथ तो तुम्हारी आधी होती चली जाएगी ना हर केस में। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ के, मतलब सिर्फ लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है ना, लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो वो हाफ का फैक्टर कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बार। तो कितना टाइम्स हो जाएगा जो भी फैक्टर बनता है? 1/8। कुछ फील हुआ कि निपट गए? हाँ। ये अच्छे सवालों में काउंट होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा सवाल। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इसका रीजन है कि यहाँ पे थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की जरूरत होती है। जो अभी तक ऑब्वियस चीजें लगती हैं वो नहीं चलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो वाली बात है कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। थोड़ा सोचो कि क्या हो रहा है, फील करने की सोचो।
कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में सोचो तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने वाला एग्जांपल दिया था 6 फीट वाला। क्लियर हुई बात कुछ? यस सर। क्लियर सर। नाइस, गुड बाबुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो लगा दिया तुमसे तुम एड़ा भाई, ठीक है, 1/8। cool। अच्छा ठीक, तो भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे तो बात कर ली हमने, कुछ कन्वर्ट तो अब तुम करोगे ही, वो तो कॉमन सेंस है। एक एप्लीकेशन और है, वैसे तो फालतू सी एप्लीकेशन लगती है। इट इज यूज्ड, मतलब डायमेंशन एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन बोलते हैं। पहली एप्लीकेशन क्या थी बेटा? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, उनके बीच में रिलेशन बैठाना। समझ में आ रहा है? और किस तरीके से रिलेशन बिठा रहे थे हम? डायमेंशन ही कंपेयर कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? एलएचएस और आरएचएस की, ठीक है। अब डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन 2 ऐसे बोल सकते हो। ये होता है बेटा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। बहुत ही कॉमन सेंस है, ये भी काम बहुत आता है। इसमें भी वही फंडा है, एलएचएस की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? आरएचएस की, ठीक है। देखो अगर मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखता हूं कि y बराबर mx प्लस सी टाइप, ये किसकी इक्वेशन है पता है? ये देखिएगा कहीं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा ये, ठीक है। हियर m इज डिफाइंड एज स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट। नाम सुना है क्या कभी? यस सर, स्लोप तो सुना ही होगा, हाँ मैथ वाला वही, ठीक है। अब क्या जरूरी है इसमें? y बराबर mx प्लस सी में कुछ लॉजिक तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि y का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए बेटा? mx के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। अगर इसको प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन बनना है तो क्या ये बात समझ में आती? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशनली बराबर होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर क्या उल्टा बोल सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो बराबर होने के बावजूद भी वो एक करेक्ट इक्वेशन है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? जैसे एग्जांपल सुनना, मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी y बराबर लेट्स से 2x, ठीक है। और मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन करेक्ट है? नहीं सर। नहीं। इज अबव इक्वेशन नो सर। नो सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि x बराबर 4 मीटर है और y बराबर 4 मीटर है, ठीक है। इज अबव इक्वेशन करेक्ट? हेल नो, ही नहीं रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इज इट डायमेंशनली करेक्ट? यस। यस। यस सर। होगा यस, डायमेंशन तो करेक्ट है, y भी लेंथ है, x भी लेंथ है, दो की कोई लेंथ होती नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गया? हाँ भाई, डायमेंशनल करेक्टनेस डजंट इम्प्लाई कि मेरी इक्वेशन करेक्ट होगी। मेरा मतलब ये था समझाने का, मतलब मेरे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है, वो क्या बोला कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट then equation may or may not be correct, वो हो भी सकती है सही और नहीं भी। ये समझ में आता है? करेक्ट। अच्छा एक चीज और ध्यान सुनना, इफ एन इक्वेशन
इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब मैं क्या बोल सकता हूं, देन इक्वेशन इज 100% इनकरेक्ट। क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं की जा सकती कि लेंथ बराबर हो जाए अपना टाइम के, वो फिजिकली सही बात नहीं है। न्यूमेरिकली सही होना का मतलब ये भी नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में तो आप ज्यादातर नंबर से ही खेलते हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक इक्वेशन को अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट बता दिया, तो LHS पे लिखा है और वो RHS पे लिखा है, दोनों बराबर है नहीं, उस कंडीशन में मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन आपने गलत फ्रेम की, सही। लेकिन हाँ, अगर ये बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है और इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन करेक्ट होगी, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर डायमेंशन एनालिसिस आप सही से करते हैं तो आप इक्वेशन को करेक्ट होने की स्थिति पैदा कर सकते हैं और उसको इनकरेक्टनेस पक्का बता सकते हैं कि हाँ वो अगर गलत है तो पक्का बता दो कि गलत है, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें हो जाएंगी। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एक बार पहले भी एक एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि मान लो एक क्वेश्चन ने मुझसे पूछा मास के बारे में पूछा, ठीक है, केजी में मेरा आंसर आना चाहिए और 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनका आंसर साला न्यूटन में आ रहा है, क्या वो आंसर हो सकता है? नहीं हाँ। ना? अबे नो सर। अबे केजी में मतलब नो मास सर। रहा है, हाँ सर। पूछ रहा मास है और आंसर दे रखा है 2 में न्यूटन में, क्या पॉसिबल है? नहीं नहीं। नो सर। तो ये जी तो भैया वाला पहला लॉजिक था ये, ठीक है, कि पहले ऑप्शन देखने चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस पहले आपको चेक करने ही पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम्ड आउट भी होते हैं कि वो ऑप्शन देख के एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। कई सारे तो ऐसे दिखाई देंगे कि ऑब्वियस लगने लगता है, यार ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं चमकता है ना, तब ये इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि यार डायमेंशनली तो एक बार ट्राई मार के देख लें। और कुछ क्वेश्चन लिटरली इसी तरह से फ्रेम्ड आउट भी होते हैं कि हाँ भाई बच्चे को नहीं आएगा, सवाल कितना ही जोर लगा ले, लेकिन डायमेंशनली वो शायद सही कर जाए सवाल को। समझ हो रही बात? यस सर। जैसे यस सर। एग्जाम्पल मैं बोलूं, आप सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हो बेटा? 1/2 mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 mv स्क्वायर? नहीं। नो सर। नहीं सर। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं। इक्वेशन नॉट करेक्ट। मतलब अगर एक फॉर्मूले की बात करूं, इज नॉट करेक्ट, गलत फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज रॉन्ग राइट, बट डायमेंशनली हाँ सही है सर। सही है डायमेंशनल। सर करेक्ट है सर, सही है। तो जो मैं कहना चाह रहा था वही चीज तुम्हें समझानी थी कि अगर एक इक्वेशन के डायमेंशंस बराबर हो रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपने जो फ्रेम किया वो सही है। उसमें कौन समस्या देगा मुझे ये बताओ? नंबर, वही एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही परेशान कर सकती है मुझे। अगर मैं यहीं पे 5/2 की जगह 1/2 कर देता, क्या आंसर सही हो जाता? हाँ। यस सर। लेकिन अगर यही मैंने 1/2 की जगह 9/2 कर दिया तो अभी आंसर गलत है, 7/2 कर दिया तो अभी गलत है। तो मतलब जो उसके साथ में जो मल्टीप्लाइड टर्म है जिसकी खुद की कोई डायमेंशन नहीं है, उसके बारे में मैं डायमेंशन एनालिसिस से बोल नहीं सकता, क्योंकि डायमेंशन कभी भी नंबर के ऊपर कमेंट करवा ही नहीं सकता। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर। इसके लिए Yes, मुझे sir. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होगी? इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे y बराबर mx, जैसे मैंने ऊपर लिखाया था y बराबर 2x था, ये समझ में आता है? तो y बराबर 2x को आपने गलत कैसे प्रूफ करा? वो तभी प्रूफ किया ना जब आपको x और y की वैल्यूज के बारे में पता था। हाँ। अगर x और y की वैल्यूज के बारे में आपको नहीं पता होता तो क्या आप बता पाते कि वो इक्वेशन सही है या गलत है? y बराबर 2x देख के आपको थोड़ी पता लग रहा है कि सही है इक्वेशन की गलत है, जब तक आप एक पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में ना जाने।
4, 3, 2, 1.